पर मैं मजबूर हूँ, ड्रग्स का गुलाम हूँ मैं। पहले मैं नशे को भोगता था और आज नशा मुझे भोग रहे वो। कहते हैं कि नशे की लत इतनी शिद्दत से जकड़ती है कि इसके सख्त चंगुल में एक बार फंसकर बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि उपचार क्रियाओं से गुजरकर शरीर तो नशा मुक्त हो जाता है, पर नशे की लत दिमाग से नहीं निकलती। इसलिए संस्थान ने शुरू की हर स्तर और हर वर्ग में रचे बसे व्यसन के खिलाफ एक इनकलाबी जंग, बोध, हमारा नशा उन्मूलन कार्यक्रम। इस अभियान के तहत 2 स्तरीय रणनीति अपनाई गई। पहली, नशे के खिलाफ जागृति। बस अब क्या था, सच्ची कोशिशों की फूकों से बज उठा जागृति का महाबिगुल। दूसरे स्तर पर बोध, नशा पीड़ितों के लिए साइको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट मॉड्यूल यानी एक मनोचिकित्सकीय आध्यात्मिक उपचार पद्धति प्रस्तावित करता है। अध्यात्म व मनोविज्ञान पर आधारित हमारी इन उपचार प्रणालियों का सफलता दर रहा है 90%। जी हाँ, सुनिए जीवंत प्रमाणों की मुंह जुबानी। I was a drug user in Canada for 28 years, and then since I've come here to India with the Divine Light Awakening Mission, they've showed me how to look at life in a different light, to look at life from within and not from without. मेरा नाम रोहित अनेजा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। BCA मैंने किया है। इलेक्शन डेज होते थे ना हमारे कॉलेज में, तो मैं हेड होता था गर्ल्स हॉस्टल में वाइन सप्लाई करने का, वाइन और सिगरेट वगैरह सप्लाई करने का मैं हेड था। तो क्लासेस में जब जाते थे तो जैसे पी के ही जाना और वहां लेक्चर लगाने और आके बस हॉस्टल में हमने पढ़ जाना। एक बार क्या हुआ, चंडीगढ़ में मेरा कजन है फाजिलका से, वो आया। वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य है। वो ट्रेनिंग पर आया हुआ था इंजीनियरिंग की चंडीगढ़ में। तो उसने कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो यहाँ राम कथा हो रही है, मैंने वहां जाना है, तो तू मेरे साथ चल। वहां पर मैंने राम कथा सुनी, स्वामी जी से मिला, विचार दिए गए मुझे। उसके बाद मुझे ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं भूल गया हूं कि नशा होता क्या है। संस्थान ने कली जागृति बाकी खेत्रा च नहीं की थी, इस खेत्र विच भी कि नशे देश नूं बर्बाद कर रहे हैं, इस वाला भी पहल की है। इस करके मैं श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में सिर झुका के अपना नमन करता है, क्योंकि एक ऐसा कम है, एक ऐसी लानत है, ऐसा रोग है, ऐसी बुराई है जिसनू जड़ों उखाड़न दे वास्ते बहुत कोशिशां चल रही हैं, पर ये बुराई बढ़ती जा रही है। लेकिन किसी संस्थान ने अगर बड़े पैमाने ते हमला मारे हैं तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। संस्थान के विस्तार और ईमानदार संकल्प के मद्देनजर UNODC जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हमारी तरफ साझेदारी का हाथ बढ़ाया। यह साझेदारी रही प्रोजेक्ट G86 के तहत, जो UNODC एवं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की संयुक्त परियोजना है। हमारी संस्था ड्रग्स पे काम करती है, ड्रग्स के खिलाफ काम करती है। और जैसा कि आपको पता है, पंजाब में ड्रग्स की समस्या काफी बड़ी है, काफी तादाद में यहाँ ड्रग्स की कंजम्पशन है और कोई भी शायद गांव अछूता ना रहा हो अब तक। तो ऐसे में हमारा मकसद ये है कि दिव्य ज्योति जैसी संस्था के साथ जुड़ के, जिसकी पहुंच गांव-गांव तक है,
वहां पर हम अपना इस मकसद को, अपने इस संदेश को पहुंचाएं। बोध का जागृति गान आज हजारों नौजवानों की आत्मा झकझोर रहा है। वे ज़मीर की आवाज से शपथ ले उठे हैं, सौगंध खाता हूँ मैं नशा नहीं करूँगा।